नमस्कार। नव संवत्सर संवत 2081 ये आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और 12 की 12 राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये बात सबको सुननी चाहिए। नव संवत्सर का नाम है काल युक्त। देखिए, काल का मतलब होता है समय भी होता है और काल का मतलब ये भी होता है कि मनुष्य का काल मतलब मृत्यु का भाव से लिया गया है इस काल को, कि काल का कली काल कराल लिए फिर कुठार लिए फिरता तन नम्र सुचोट झिली न झिली। यानी कि जो काल है, समय है, वो उन संवत्सरों के नाम हैं सबके, इनका एक क्रम होता है। तो किसी का नाम मनमत संवत्सर होता है, किसी का अलग अलग नाम से देते हैं। खैर, 9 तारीख को नया संवत्सर शुरू होगा और नए संवत का, नए वर्ष, इसको हम सनातन धर्म की जो पद्धति है, हम सभी वैष्णव लोग इसको नव वर्ष नव संवत के रूप में पूजा करते हैं। और जितने भी राजा और महाराजा थे, पहले अपने पुरोहित को बुला करके पूरा वर्ष कैसा रहेगा उसका हाल जानना चाहते थे। और ज्योतिषी जो होता था, राज ज्योतिषी, उनको पूरे वर्ष का फल बताता था कि इस वर्ष में वर्षा कैसी होगी, धन धान्य कैसा होगा, किस राशि पर विशेष कष्ट होगा, किस नक्षत्र को चंद्र और सूर्य ग्रसित करेंगे और कौन सी राशि व्यथित होगी, कौन सी खुशहाल होगी। इन 12 राशियों के साथ साथ उस वर्ष में होने वाले कौन कौन से चंद्र और सूर्य ग्रहण होंगे उन पर भी विचार किया जाता था। वही पैटर्न चलते चलते आप हमारी राजा हो, प्रजा जो है वो राजा ही होती है, और हम आपके पुरोहित, पुर धन हित, जो नगर का, देश का, शहर का हित करना चाहता हो, भला करना चाहता हो, वही पुरोहित है। तो हम आपको बताएंगे कि नव संवत्सर 9 अप्रैल से शुरू होगा। उस दिन मंगलवार का दिन होगा। अब वर्ष का जो पहला दिन होता है उसको उस साल का राजा माना जाता है। मंगल जो ग्रह है वो वर्ष 2081 का राजा माना जाएगा। अब ये जो 2 राशि हैं ये संपन्न रहेंगी, आप देखना जीवन में। ये साल इन दोनों राशियों के लिए खुशहाल और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, धन संपन्नता, अन्न धन और वैभव, प्रसन्नता देगा मेष और वृश्चिक को, क्योंकि इनकी राशियों का स्वामी ही राजा है। अब दूसरी बात जो आपके लिए प्रसन्नता का द्योतक बन जाएगी, नंबर 1, शनि जो है इस पूरे वर्ष का मंत्री है। एक राजा होता है वर्ष का, एक मंत्री होता है। तो मंत्री का कैसे पता चलाएगा आप कौन मंत्री होगा? उसका चयन पहले से ही किया जा चुका होता है। यानी कि सूर्य की पहली संक्रांति जिस दिन होगी, 13 अप्रैल को जैसे होगी, तो उस दिन मेष राशि में जब सूर्य आएंगे तो वर्ष का पहला सौर मंडल का जो दिन है, सौर मास का, वो शनिवार होगा। तो शनि न्यायाधीश जो है वो मंत्री रहेंगे। और शनि की एक विशेषता है, न्याय कराता है और न्याय ही कराएगा। मंगल झगड़े, आंदोलन और पब्लिक के अंदर उद्वेलित होना, आंदोलित होना, व्यग्रता, उद्विग्नता, बेचैनी, और सेना का, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होगा। उद्योग धंधे बहुत फलते और फूलते रहेंगे। सभी राशियों के लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे, जिनकी चर्चा हम करेंगे। कालयुक्त संवत्सर के अंदर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण होंगे। अब इस वर्ष को कैसे मानेंगे?
जब तक अगले नवरात्र 2025 में अप्रैल मास में या वैशाख चैत्र मास के शुक्ल पक्ष जब आएगा, वो संवत 2082 तक ये वर्ष रहेगा। 13 महीने होंगे, चैत्र शुक्ल पक्ष से लेकर चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक। इसमें 18 सितंबर 2024 को एक चंद्र ग्रहण होगा। दूसरा 2 और 3 अक्टूबर 2024 की रात्रि में होगा, ये सूर्य ग्रहण होगा। उसके बाद 14 मार्च 2025 को ग्रहण होगा। ठीक 15 दिन के अंतराल में ये 2 ग्रहण होंगे शुरू में, और ठीक 15 दिन के अंतराल में उस समय 2 ग्रहण होंगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण। ये संवत 2081 का इन 4 ग्रहण का मैंने आपसे जिक्र किया, किन किन राशियों पर होगा, क्या क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी चर्चा अच्छा होगा कि हम उसी समय करें। अन्यथा जिनकी राशियों पर ये ग्रहण होगा वो अभी से ही एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि बस कुछ नहीं, मेरा तो खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण होता है तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उनको पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं। भगवान ने सृष्टि में ग्रह और नक्षत्रों की जो गणना है वो इस प्रकार से की है कि जब मनुष्य का जन्म होता है उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त नहीं निकालता कोई। आजकल ऑपरेशन कराते हैं बच्चों का, वो अलग चीज है, लेकिन जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त कभी आज तक नहीं निकाल पाया, और सारी उम्र मनुष्य मुहूर्त निकालने के चक्कर में पड़ा रहता। खैर, अब हम बात करेंगे सूर्य मेष राशि में 13 अप्रैल को आएंगे, इसका इफेक्ट कैसे होगा। फिर वृषभ राशि पर बृहस्पति भी आएंगे। बड़े बड़े परिवर्तन इसी वर्ष होने हैं ग्रहों के, और उन पर विशेष चर्चा हम विस्तार से बाद में जिस महीने में जो बदलाव होगा उसकी चर्चा उसी समय की जाएगी। लेकिन अब हम लेटेस्ट 12 राशियों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मेष राशि का यह वर्ष बहुत ही अच्छा और सुखद जाएगा, क्योंकि शनि पूरे वर्ष इनको लाभ देगा। मंगल इनके लिए मांगलिक कार्य करवाता रहेगा, और बृहस्पति इनको जीवन में इस वर्ष खासतौर से धन धान्य सुख समृद्धि की उपलब्धि और रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर देता रहेगा। ऐसा ग्रहों का योग है। फिर आई वृषभ राशि। वृषभ राशि पर जब अमृत बरसाने वाला बृहस्पति आ जाएगा और 10वें भाव में नित्य, आपको न्यायाधीश सुख समृद्धि मान सम्मान तरक्की प्रॉपर्टी और राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग इस समय इस वर्ष झंडा अपना परचम लहराएंगे, जिससे कि चारों तरफ इनकी कीर्ति ख्याति मान सम्मान, जैसा कि मेष राशि को बताया कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि के साथ साथ सम्मान, अलंकरण, आभूषण, प्रशस्ति पत्र, बड़े बड़े अलंकरण इसलिए मिलेंगे, इनको पदों अच्छे अच्छे पदों पर विभूषित किया जाएगा। मिथुन राशि पर देखिए, मिथुन राशि पर मांगलिक कार्य पूरे वर्ष होंगे। दान धर्म तीर्थ यात्राएं तथा मान सम्मान के साथ साथ आपका भाग्य उदय निरंतर होगा। आपके साथ साथ भाग्य चलेगा। कैसे? क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही आपके दामन को छोड़ने वाला नहीं है पूरे साल तक। आपको सुरक्षित करने के लिए शनि ही काफी है अकेला, और राहु केतु आपके चतुर्थ और 10वें भाव में पूरे वर्ष आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, इस बात के लिए कि आपका स्थानांतरण, सुख साधन में बाधा और माता मित्र मकान सवारी पशु जिनकी केतु की दशा चल रही हो उनको
किसी भी विषैले जीव जंतु या सींग वाला पशु या डॉग बाइट का खतरा कुत्ते के काटने से, और कुछ लोग पालते ही हैं, हो सकता है उन्हीं का कुत्ता उन्हीं के लिए कष्टकारक बन जाए। कुत्ते का काटा और चाटा दोनों ही बराबर होते हैं। शास्त्र कहता है कुत्ता और जूता घर से बाहर होना चाहिए, लेकिन जो पालता है उनसे हमारा कोई द्वेष बैर भाव नहीं है। जो जिसको अच्छा लगता है वो करे। कर्क राशि के लिए ये पूरे वर्ष अष्टम शनि तो रहेगा, लेकिन लाभ देने वाला शुक्र की राशि में बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को तरक्की तो देगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति जब लाभ स्थान में आ जाएगा तो उस समय आपको, आपकी संतान को और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ। हर प्रकार से आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए केतु पूरे वर्ष रहेंगे। तो इस तरह से कर्क राशि भी अच्छी, सेफ और सुरक्षित सम्मानजनक स्थिति में रहेगी। अब सिंह राशि को हम देखिए दो पहलू से देखते हैं। सिंह राशि के अष्टम राहु गुप्त चिंता, परेशानी, पेट का रोग, पैरों में कष्ट तथा चिंता तो होगी, लेकिन नौकरी को लेकर के जो परेशान थे, व्यथित थे, बार बार लिखते थे सरकारी नौकरी कब मिलेगी, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज जिस तरह के परिवेश में भारत की स्थिति रोजगार को लेकर है, उसी रेशो में आपको नौकरी उसी सेक्टर में मिलेगी जिसके आप स्पेशलाइजेशन या हकदार बनते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जॉब का जो रास्ता है वो अभी अगले महीने से खुलने वाला है। और भी कई चीजें अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बाधा पहुंचाने वाला ग्रह चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब कन्या राशि पर केतु और राहु, ज्यादातर मेरे पास जो समस्याएं, शिकायतें, सूचनाएं, फोन, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेकर जो प्रॉब्लम अब क्रिएट हुई है राहु और केतु के कारण, इस पर देखिए निर्भर करता है कि आप लोगों की दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेकर के कुंडली कैसी मैच करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जब ये काम युवा वर्ग को उस समय करना चाहिए जब विवाह कर रहे हैं। कुंडली का मिलान, ग्रहों का अष्टकूट मिलान, नाड़ी दोष, गण दोष, वर्ण दोष सब देख करके चलें, लेकिन बाद में इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो तुला राशि पूरे वर्ष अच्छा रहेगी। अष्टम भाव में जो बृहस्पति इनके लिए धनदायक रहेगा, तथा शनि आपके लिए पूरे वर्ष वरदान बनेगा, क्योंकि ये कालयुक्त नाम का जो संवत्सर है ये आपके लिए कई प्रकार की उपलब्धियां भी लेकर आएगा। लेकिन पूरे वर्ष आपके पंचम भाव से शनि हिलने वाला नहीं है, ये आपके लिए वरदान बनेगा। और इसके अलावा जो मेल लोग हैं, मतलब पुरुष राशि के पुरुष मेल कैंडिडेट, उनके विवाह की संभावनाएं बहुत रहेंगी, उसमें बाधा नहीं। लेकिन तुला राशि की जो फीमेल कन्याएं हैं उनके विवाह आदि को लेकर कुछ व्यवधान आ सकते हैं, ऐसा ग्रह चल रहा है। और मैं ये भी राय दूंगा तुला राशि को की जो कन्याएं हैं उनको अगले एक वर्ष तक विवाह आदि की बात सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अष्टम बृहस्पति में कभी भी कोई विवाह नहीं करता। कोई भी विद्वान इस बात की आज्ञा भी नहीं देगा आपको। वृश्चिक राशि के लिए पूरे वर्ष तक भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की तथा नौकरी में स्थानांतरण या लोन लेकर के जिनकी दशा कैसी चल रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अधिकांश रूप से शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा चलते चलते आप संपन्नता को प्राप्त करेंगे पूरे साल तक। और वृश्चिक राशि के बाद जो धनु राशि है, इसके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए आपके छठे भाव में
बृहस्पति होंगे आपकी राशि का स्वामी। स्वास्थ्य तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाहरी विदेश से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ तथा आपके जिद्दी स्वभाव के कारण नौकरी में कुछ व्यवधान, परेशानी, रुकावटें तथा घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता को कष्ट, मान सम्मान में कुछ व्यवधान आएंगे। आपके अगर पिताजी ठीक ठाक चल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, उनके ग्रह अच्छे तो अलग बात है, लेकिन पिता के लिए भी दिक्कत पैदा करने वाला होता है। रक्तचाप बढ़ाता है या ऐसी बीमारी पैदा करता है जिसका डायग्नोज नहीं हो पाता। अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि का निरंतर लाभ देने वाला ग्रह आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इनके पंचम भाव में बृहस्पति आ गए हैं। अमृत तत्व बरसाने वाले, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी तथा धन स्थान पर पूरी 180 अंश की दृष्टि होगी। इसलिए मकर राशि के जातकों को ये वर्ष संवत्सर काल युक्त संवत 2081 लाभदायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति के आने से तथा और भी अन्य समय समय पर, देखिए बीच में उच्च राशि में सूर्य भी आएंगे, शुक्र अच्छी पोजीशन में आएंगे, अस्त और मार्गी होने के बाद भी, अस्त और वक्री होने के बाद 7 जुलाई के बाद विवाह आदि संस्कार शुभ कार्य तो होंगे, लेकिन कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति आते ही आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की भले ही 7.5 चल रही हो, यही नौकरी का या व्यवसाय में उन्नति, तरक्की देने वाला होगा। कुंभ राशि के लिए अमृत तत्व बरसाने वाला जो बृहस्पति है आपके केंद्र में होगा, क्योंकि आपके लाभ और धन 2 स्थान होते हैं। आपकी वाणी, धन, कुटुंब और इनकम हाउस, इनका लॉर्ड केंद्र में आ रहा है। तो अष्टम भाव में जो केतु है वो आपको पेट का रोग तो देगा, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तथा दिक्कत करेगा। अब मीन राशि पर बात करते हैं। द्वादश भाव में पूरे साल शनि हटने वाला नहीं है। आपके खर्चे, व्यर्थ की चिंताएं, भागदौड़ तथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के साथ साथ राहु आपको लगन में दरोगा जैसे थानापति, पुलिस स्टेशन में जो उसका इंचार्ज होता है, ऐसा बना देता है राहु, और बड़े तरीके से नीति से काम करता है और भ्रमित करने वाला, कई बार उसको गलत मार्ग पर भी ले जाता है राहु। तो जब तक ये राहु है, आपसे कोई छल करेगा तो आप ये गारंटी है कि पहचान लोगे उसको कि ये आदमी क्या चाहता है। कुछ ग्रह आपको ऐसी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा क्विक थोड़ी देर पहले ही ऐसा इशारा करेंगे कि तुम इससे बचो, इस आदमी से। दरअसल क्या है, मीन राशि के लिए जब 7.5 चलती है तो दुष्ट व्यक्तियों की संगति हो जाती है, और अच्छे मित्रों की संगति करोगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी सोसाइटी है। तो कल हमने एक वीडियो में बताया था, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अगर आप अच्छे मित्रों का संग करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाले ग्रह अपने आप आपको सहायक बन जाते हैं, और नकारात्मक ऊर्जा देने वाले चाहे व्यक्ति, मित्र हों या ग्रह हों, आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन योर पॉलिसी। क्या आप समझना चाहते हैं? तो मीन राशि के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति आते ही आपकी बुद्धि को भी निर्मल करेगा, और लाभ स्थान में, इनकम हाउस में आपको तरक्की देनी शुरू होगी। ये 12 भावों का फल मैंने आपको बताया। नव वर्ष में नव संवत के अनुसार कौन कौन से ग्रहण होंगे, उसी के अनुसार आपकी राशियों पर इनके प्रभाव भी होंगे। तो पूरे वर्ष करना क्या है? मंगल राजा है इस वर्ष का, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। रोज मंगलवार को खास तौर से
प्रसाद चढ़ाए मंदिर के अंदर हनुमान जी की उपासना, रोज नियम बनाए हनुमान चालीसा अगर करते हैं तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो सारे मंगल ही मंगल चारों तरफ से होगा, क्योंकि सकल अमंगल मूल निकंदन, सारे अमंगल मैंने बुराइयों को, पापों को, पाप ताप संताप सबको दूर करते हैं, मूल मैंने जड़ से निकाल देते हैं। और हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान रहेगी, क्योंकि इस वर्ष का स्वामी जो है राजा है मंगल, और न्याय करने वाला मंत्री उसका जो सहायक होगा, जिनकी राशियों का स्वामी शनि होगा, उनके लिए तथा तुला राशि और वृश्चिक के लिए योग कारक होता है। तो क्यों ना शुभ फल प्राप्त किया जाए, ऐसा सोच करके पूरा साल आप सभी लोगों का अच्छा हो, मंगलमय हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।